RHS criteria क्या है? If under a correspondence the hypotenuse and one side of a right angle triangle are respectively equal to hypotenuse and one side of another right angle triangle, then the triangles are congruent. This means हम इसमें क्या कर रहे हैं? We are taking hypotenuse of a right angle triangle, one side, ठीक है. नाउ जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो देखिए आप, सपोज इफ आई टेक टू ट्राइंगल्स इन दिस वे, ठीक है, सो ये राइट एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल बन रहा है, तो ये तो हमें पता चल गया है. तो वन हमें क्या हो गया? तो RHS, R मीन्स फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी राइट एंगल, अभी हम राइट एंगल ही ले रहे हैं, ठीक है. सो राइट एंगल, H stands for hypotenuse and S stands for side. सो इसमें अगर हमने राइट एंगल बोला है तो हमारा क्या हो गया? राइट एंगल तो हमारा हो ही गया है. नाउ hypo means the measurement of hypo must be same as well as one side should also be same. So the side can be this or the side can be this. इन दोनों में से एक भी अगर हमें सेम मिल जाएगी, we can say that it is they means the triangles that are given are congruent to each other because they have one right angle, one side and the measurement of the hypo are equal to each other. So जैसा हमने क्या देखा था, जैसे SAS का हो गया, तो यहां पे जो एंगल है we are taking of 90 degree. Okay? Now I will discuss one example with you. Given below are measurement of some parts of two triangles. Examine whether the two triangles are congruent or not. Using, now देखिए आपके क्वेश्चंस में ना मेंशन होता है कि आपको कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लेना है. तो इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल है? इट इज RHS कॉन्ग्रुएंस रूल. तो इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स राइट द रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म. नाउ सो आपको क्या कहा है? ट्राइंगल ABC. तो एक ट्राइंगल हमने ABC लिया. अब ऐसे अगर हम ट्राइंगल बना सकते हैं? नो, वी कैन नॉट मेक ट्राइंगल इन दिस वे, क्योंकि हमें एक एंगल बताना है 90 डिग्री. तो हम क्या करेंगे? वी विल नॉट ड्रॉ इन दिस वे. हम कैसे ड्रॉ करेंगे? वी आर गोइंग टू ड्रॉ इन दिस वे. सो ABC, ठीक है. अब वो कह रहे हैं ये जो है ये 90 डिग्री है और AC आ गया हाइपो, दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड AB ये कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर. क्लियर? अब दूसरा वो कह रहे हैं एंगल PQR. सो ट्राइंगल PQR. तो ट्राइंगल PQR हम कैसे बनाएंगे? सो इसको अगर हमें बनाना होगा तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होके बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एंगल P हमें क्या बताना है? एंगल P मस्ट बी ऑफ 90 डिग्री. ठीक है? तो PQR, दिस इज हाइपो. तो एंगल P यहां पे हमें 90 डिग्री का मिल गया. PR 3 सेंटीमीटर एंड QR हमें 8 सेंटीमीटर. नाउ दे आर सेइंग कि इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स राइट द रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म. तो और उससे पहले कह रहे हैं एग्जामिन वेदर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. नाउ लुक हियर. तो एंगल P हमें सेम मिल रहा है 90 डिग्री. हाइपो 8 सेंटीमीटर हमें मिल रहा है and this one side we are getting of 3 centimeter. This means these two triangles are congruent to each other as per the RHS rule. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे triangle ABC is
कैसे कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ब्रैकेट में अगर हम लिखना चाहें RHS रूल। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? समझ में आ गया हम कैसे कर रहे हैं? ओके, मूविंग टू द अदर पार्ट। अब क्या है हमारा? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR को हमें और एक और वे में ट्राई करना है। तो ट्राइंगल ABC, तो व्हेनेवर द मेजरमेंट्स आर गिवन वी शुड पुट फोकस ऑन कि 90 डिग्री कौन बना रहा है। तो 90 डिग्री ऐसे बन रहा है, ठीक है? तो दिस मीन्स ABC, ये हमें क्या मिला? 90 डिग्री। नाउ AC क्या मेजरमेंट है? 5 सेंटीमीटर एंड BC का है 9 सेंटीमीटर। वन मोर ट्राइंगल आई हैव टू मेक, दैट इज ट्राइंगल PQR। सो हम इसको अगर ऐसे बनाएं तो PQR, वाई आई हैव ड्रॉन दिस? बिकॉज मुझे नाउ एंगल Q 90 डिग्री चाहिए, ठीक है? एंड PR 8 एंड PQ 5 सेंटीमीटर। So can I say that these two triangles are congruent to each other? What do you think? हमें क्या मिल रहा है? 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, यस दोनों में। हमें हाइपोसेंट्रिक का कितना मिल रहा है? हाइपो, हियर आई एम गेटिंग 9 सेंटीमीटर, हियर आई एम गेटिंग 8 सेंटीमीटर एंड वन साइड 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एंगल A is equal to angle Q is equal to 90 degree. Then AC is equal to PQ is equal to 5 centimeter. But this hypo BC equal to 9 centimeter is unequal to RP, that is of 8 centimeter. So can we say these two triangles to be congruent to each other? No, these triangles are not congruent, है ना? क्योंकि हमें क्या चाहिए था? हमें हाइपो का भी मेजरमेंट सेम चाहिए था। हमें एंगल मिल गया, हमें वन साइड मिल गई, बट हाइपो मेजरमेंट हमें नहीं मिल पाया। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? नेक्स्ट, इन फिगर आप देखें, मेजर्स ऑफ सम पार्ट ऑफ ट्राइंगल आर गिवन बाय अप्लाइंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स राइट द रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो अब आपके सामने ये दो ट्राइंगल्स हैं, यू हैव टू प्रूव वेदर दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर और नॉट। तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है? एंगल Q is equal to angle E, both are of 90 degree. Yes. Now one measurement PQ और हमें 3 सेंटीमीटर, और दूसरा जो हमें मिल रहा है साइड का मेजरमेंट DE कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। क्या ये इक्वल है? नहीं है। ओके, हाइपो मेजरमेंट PR is equal to DF is equal to 6 centimeter. So can we say these two triangles to be congruent to each other? No? Yes, because we are getting one angle, that is the 90 degree का angle equal, then we are getting क्या? जो साइड है वो इक्वल मिल रही है? नहीं, बट हमें हाइपो मिल रहा है। लेकिन हमारा RHS में हमें R की वैल्यू मिल रही है H की, बट वी आर नॉट गेटिंग द S वैल्यू टू बी इक्वल टू ईच अदर। सो आर दीज टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर? नो, नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है?
Is this thing clear to you? Moving to the next part. अब इसमें देखें आप, आपके सामने क्या है, 2 ट्राइंगल्स हैं. सो ये ट्राइंगल हमें कौन से मिल रहे हैं, देखें. One this triangle, and as I always show you with a different color, so I take the green color now. One this triangle. So हमें एक ट्राइंगल का जो नाम है वो क्या हो गया हमारा, ABC, या हम ACB बोलते हैं, है ना, ACB, क्योंकि बीच में हमें 90 डिग्री मिल रहा है. और दूसरा हमें क्या मिल रहा है, ट्राइंगल ADB. So in this, what are we getting? See, we are getting angle C is equal to angle D. ये दोनों हो गए, ठीक है. Now, which one is hypo? Opposite to the 90 डिग्री. तो ये अगर 90 डिग्री बना रहा है तो इसका अपोजिट, तो दिस इज द हाइपो. In this triangle also this is 90 degree, opposite to this is 90 degree. तो मीन्स हमारा जो हाइपो, हम इसमें AB, सो AB इज इक्वल टू, और यहां पे भी AB है ना, दोनों का हमें हाइपो सेम मिल रहा है, डेट इज ऑफ 3.5 सेंटीमीटर. Now talking about the side, तो one side is AC and the other side is BD. तो AC is equal to BD. What is the measurement? 2 centimeter. So can we say these two triangles to be congruent to each other? Means triangle ACB is congruent to triangle ADB. तो symbolic form में कैसे लिखेंगे? Triangle ABC is equal to triangle ADB by which rule? RHS rule. देखा कितना हमें देखने में डिफिकल्ट लग रहा था. तो एवरी टाइम व्हेन यू आर गेटिंग सच इमर्स पिक्चर विच आर ओवरलैपिंग ईच अदर, बेटर एक पेंसिल से, एक पेन से, या 2 कलर पेन से जस्ट ड्रॉ इट, देन क्लियरली यू कैन सी 2 triangles are with you. One more question is there. It is to be established by RHS congruence rule that triangle ABC is congruent to triangle RPQ. What additional information is needed if it is given that angle P is equal to angle P, that is of 90 degree, AB is equal to RP. अब कौन सा आपको एक और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी. तो पहले वी ड्रॉ द ट्राइंगल. देखें ऐसे नहीं बनाएंगे हम, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे. सो हमने क्या करा, एक राइट एंगल ट्राइंगल इधर बनाया, उसको हमने नाम दिया क्या, ABC, क्योंकि B बीच में, दिस इज मीन्स दिस इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है. देन हमने एक और ट्राइंगल बनाया RPQ. सो इन्होंने क्या कहा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, डेट इज 90 डिग्री. देन दे हैव सेड AB इज इक्वल टू RP. ये दे हैव ऑलरेडी रिटन कि दीज टू आर इक्वल टू ईच अदर. तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, डेट AC इज इक्वल टू RQ. उन्हें हाइपो का मेजरमेंट बताना चाहिए. तो अगर ये हमारे पास आ गए, दिस मीन्स दीज 2 triangles आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ठीक है. सो इन्होंने एक चीज मिस करी थी, वो हमने पूरी कर दी. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न हाउ कैन वी प्रूव the congruence of triangle with one more rule, that is RHS rule. So this was the learning for us today. Do revise this session on your own also. In the next session I will take some more questions based on RHS rule. Till we meet again, bye.